नीले घोड़े पर असवार वीर तेजा जी सरकार। तो इस वक्त तस्वीरें नजर कर रहे हैं। यहाँ बात करें तो हंसते हंसते जहर पी गयो वीर तेजा जी, और वीर तेजा जी की अब मूर्ति है, बिल्कुल दिखा दीजिए विकास जी की अपनी घोड़े के साथ वीर तेजा जी के आंखों पर जो पट्टी बांधी गई है। आने वाले समय में ये देखने योग्य होगा कि मूर्ति का शिलान्यास कब किया जाएगा। वहीं देखेंगे तो आप वो सर्प जो कि वीर तेजा जी को डसता है, उस डसने के साथ ही वीर तेजा जी बलिदान हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं, और वो अमर गाथा हम सुनेंगे। राम राम जी, आज पूरा सच लग रहे हो। बहुत बढ़िया जी। तेजा जी की मूर्ति ले हमें पीर खड़े का हरियाणा में पहली मूर्ति आई है जी। हरियाणा में पहली मूर्ति आई है जी हरियाणा में। जी जी हाँ, ये भी एक इतिहास है कि पहली बार हरियाणा के इतिहास के अंदर एक सबसे बड़ी बात की पहली बार हरियाणा के अंदर वीर तेजा जी की मूर्ति आई है। मूर्ति आई है तो जी। मन में किया मन में ले गया। मैं खरनाल गया जी। ठीक है। तो बड़े जाके घोड़ो देखो तेजा जी को। मैं क्या विशो मैं घोड़ो मनवा के हमारे गांव में मिलांगा। मैं डॉक्टर रुकबीर दोनों गया जी। तो आप मन में बड़ी आई जी, अंत ही में लाग गया जी। वीर जी, आज आपने वो सपनों पूरा हो जो कुछ दिन पहले आप लिए हो। देखो जी, एक तो समस्त ग्रामवासियों का मैं स्वागत करता हूँ या धन्यवाद करूँगा। वो यहाँ पर आए और उन्होंने मैदान दिया तो ये कार्य पूर्ण हो गया। बहुत बढ़िया लगा जी। और आपका भी यहाँ आने पर वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। थैंक यू, धन्यवाद। तो मेरे साथ लगातार तस्वीरों में जुड़े हुए, तो खरनाल थे गया पहली बार, तो नागौर भी कभी जानो हो? नागौर भी गया जी। नागौर भी गया जी। नागौर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर खरनाल गांव है जी, बाईपास से। वहाँ हम तेजे की जी महाराज की मूर्ति देखी। मैं कह जी इसी मूर्ति मूर्ति तो रख दी गई है, लेकिन आने वाले टाइम में लोग इंतजार करने ला रहे हैं कि महाराज जी की मूर्ति को शिलान्यास कद होगो, इ पर कद बैठक होगी, के विचार बनेगो? इंगो विचार जी अब तो मन लाग रहा है कोनी जी। पहले महीने की कोई 20 तारीख बाद में जी निर्वाण होगा मूर्ति को, प्राण प्रतिष्ठा होगी जी। तो बिंग इंतजार का मैं बैठा जी। अब तो पूरे समाज के लिए समर्पित बात करें तो जैसे महाराज श्री अपने समाज के लिए समर्पित थे, न्याय के देवता थे, और अब हम नीचे चलेंगे और पूरे गांव वासियों के साथ इस बात की चर्चा करेंगे। गौ सेवा के लिए तो चलते ही हैं, लेकिन जब भी किसी महापुरुष की बात आती है तो ललित जैन जी के कदम है कभी नहीं रुकते। नमस्कार ललित जी, कैसे आपके इस गांव में पहुंचना हुआ, और जो वीर तेजा जी ने वचन निभाया आप भी उसी तर्ज पर चल रहे हैं? हाँ, वीर तेजा जी क्या था कि वहाँ के जो राजा थे अपने राजस्थान के, तो उनके गांव से जो है ना हजारों गायें चोर के ले गए थे। तो उनको बचाने के लिए जो जिनकी गायें चोरी हुई थी, गांव वाले उनका कहा जी वो हमारी गाय बचाओ। तो उनको बोले जी मैं वचन देता हूँ, मैं उनको छुड़वा के लाऊंगा। तो राजा जी महाराज जो है वो खुद वहाँ पे जाए गए। तो रास्ते में गलती से उनसे एक सांप के जो है ना उनकी डेथ होगी या उनको मतलब कोई चोट पहुंची। तो उन्होंने कहा कि वो काटने लग गया सांप को, तो सांप उनको काटने लग गया। तो राजा जी महाराज ने कहा कि आप मेरे को काटो मत, मैं अपना वचन पूरा कर आता हूँ। वचन पूरा करके अब मैं इस तारीख को मैं आपके पास आ जाऊँगा। और उन्होंने अपना पूरा वचन निभाया, गौ रक्षा की, उससे वो गौ भक्त कहलवाए। और उसकी प्रेरणा से ही जब मैं यहाँ पे पास के गांव में गौशाला में जाने लगा था, तो इन्होंने रास्ते में मेरे को रोका, बोले ऐसे ऐसे करके करेंगे, ये भी गौ भक्त है, हम आपके हाथों से ही इसको मूर्ति की स्थापना करना चाहते हैं। तो मेरी भी भावना हो, क्योंकि ये भी गौ भक्त है और मैं गौओं में विश्वास रखता हूँ, इसलिए। कैसा महसूस कर रहे हैं? अगर बात करें तो हरियाणा के अंदर पहली बार ही मूर्ति रखी गई है, और आप एक ऐसे समाज से हैं जो कि व्यापार करता है, लेकिन आप एक हर समाज के अंदर अपनी एक अग्रिम भूमिका रखते हैं। देखो, जो समाज सेवी है वो हर समाज के साथ जुड़ा होता है, कोई उसके लिए एक प्रॉपर समाज नहीं होता। जैसे मैं जैन समाज से हूँ, ये नहीं है कि मैं जैन समाज से जुड़ा रहूँ, मैंने सभी बरादरियों के साथ लेके ही मैंने चला है, चाहे कोई भी हो। उन्होंने जिन्होंने भी मेरे से सहायता मांगी मैंने उनकी सहायता की है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं एक बरादरी से, मैं सभी 26-36 बरादरियों को लेकर चलाऊँ। तो आइए इन गांव वालों से चर्चा करेंगे। गांव वाले लोग आ जाइए, क्योंकि गांव वालों से जानना जरूरी है कि आज जो नगर भ्रमण रहा है उसमें गांव वासियों की कैसे भूमिका रही है और नगर भ्रमण कैसे रहा है। मुझे गांव वासी है वो नजर आ रहे हैं, तो आज नगर भ्रमण किया रहे हैं, और नगर भ्रमण बहुत ही बढ़िया रहे, बहुत ही सुनो जी। तो ये मूर्तियों समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही सुनो पड़ेगा। बच्चा है और देखेगा तो है, बात सुनेगा, कोई किताब भी आवेंगी, कहानी आवेंगी। 40 सालों पहले तो कोई भजन लगाऊं था अठमिंदर में,
अब तो भूल भाल गया, छोरा बापड़ा हिम्मत करिए तो दूसरी याद आ तो गया। गांव की युवा पीढ़ी ने ये प्रयास किया है और इसी प्रयास के साथ जी क्या कहेंगे कि अब जो मूर्ति है रख दी गई है, लेकिन इसी के साथ शिलान्यास में क्या देरी रहेगी? देरी अभी तो कुछ है, प्रॉब्लम है जी, जैसे मड़ वगैरह चल रहे हैं, जो भी मैं कहा गया अभी एक बार नहीं होगा। तो हम चाहेंगे 20-21 तारीख के बाद, 2 जनवरी के 20-21 तारीख के बाद हो तो बहुत बढ़िया रहेगा जी। और प्रेरणा ये मिलती है जी, एक वीर था जी, ये वीर योद्धा था जी, वो बहुत बड़ा गौ भक्त रहा है जी ये। तो इनकी मान्यता पहले दी थी, अब भी है जी, आगे भी हम थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं भी, ये थोड़ा और। तो ललित जी ने जो वचन किया था, आपके साथ आए थे यहाँ, तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्योंकि पूरे हरियाणा के अंदर एक ऐसा ये कार्य हुआ है और उस कार्य के लिए आप इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे समाज के लिए? पहले तो मैं ललित जी को ये कहना चाहूँगा भी, इन्होंने 9 करोड़ रुपया हरियाणा के अंदर दान किया, छोटी राशि नहीं है जी 9 करोड़ रुपए। तो इनका तो जो है, उनके आगे तो हम जीरो हैं जी। ये हमारे यहाँ आए, गांव के अंदर आए, तो उनका मैं धन्यवाद करूँगा जी, और बहुत बढ़िया जी। तो आगे आगे का कदम क्या रहेगा? आप आने वाला जो आपका स्टेप है? स्टेप में ये रहेगा जी, एक तो जो फंड फाखंड है, मूर्ति पूजन वगैरह है, वो कम हो, और एक जो बच्चे हमारे वो थोड़ा बेल से दूर रहे, थोड़ा बढ़िया बने जी। तो आइए कुछ और गाँव वासियों से भी चर्चा कर लेते हैं। आसपास के गाँव से भी आए हैं, भाई साहब आए हैं, जोधपुरिया से हो। हाँ, तो जी क्या कहोगा? ललित जी है, हर समाज के लिए बढ़ के कर रहे हैं और आपके ही समाज के देवता हैं वीर तेजा जी। मैं ललित जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ भी, ये गौओं की सेवा करते हैं, सारी हरियाणा की गौशाला में ये पैसे सिर दे दियो वचन न टाल्यो, वीर तेजा जी अमर हो गयो। ये दान देते हैं। मेरा इनसे रिक्वेस्ट है, इनका अगर कोई क्राइटेरिया नहीं है तो राजस्थान, नज़दीक राजस्थान है जैसे, वहाँ पर गौओं की हालात बहुत बुरी होती है। यहाँ पर चारा भी है, पानी भी है, यहाँ पर बहुत सी जो गौशाले हैं भगवान की कृपा से रंग लगे हुए हैं यहाँ पे जैसे। तो इनसे मेरा निवेदन है भी, ये धर्म कर रहे हैं। और जैसे राउतसर है, पल्लू, आगे यहाँ जाएंगे ना तो मतलब गौओं की हालात, वहाँ ना तो हरा चारा है, वहाँ व्यवस्था नहीं है। हमारे जैसे अब कणक के बाद में धान लगाएंगे लोग, तो अगर ये कहेंगे तो कोई 150 किले हम हरिया बीज लेंगे जैसे, ठीक है, धान लगाने से पहले जी हाँ। और इनका आशीर्वाद रहेगा तो वो सारा सारा हरा चारा है ना, राजस्थान की जो गऊ है तो वहाँ हरे तारे के लिए तरसती है जी वो। आज महाराज जी की मूर्ति के लिए क्या दो शब्द कहेंगे ललित जैन जी? बस भगवान ने सुनी है, ये आए हैं और आगे ये धर्म कर्म चलता रहे जी, सारे गाँव में चलता रहे। और एक रिक्वेस्ट ये है भी, किसी भी गाँव में कोई भी सज्जन, कोई भी आदमी किसी भी बिरादरी से सामाजिक और धर्म का कार्य करे तो या तो उनका सहयोग करो, सहयोग ना करो नहीं तो बाधा मत डालें। बस किसी भी गांव में कोई भी हो, जैसे यहाँ 10 युवा लड़के लगे थे, सारा गांव आया और आगे बढ़ेगा, भगवान करे ये सारा गांव एक हो, यहाँ पर इंटरलॉक टाइलें लगे, रंग रोगन लगे, यहाँ पर मतलब आगे ये बढ़ेगा। तो मेरा यही है भी, चलो जैसे मेरे को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो मैं उस काम का विरोध न करूँ, सहयोग न करे तो कोई दिक्कत नहीं है, विरोध न करे कोई काम, चाहे वो जोधपुरिया है, पीरखेड़ा है, मालशिकाना है। तो सभी से यही निवेदन है भी, हो सके तो अपने आप हाथ से अच्छा करे, अच्छा नहीं कर सके तो जो कर रहे हैं ना उनको रोके ना, बस यही है जी। वो सांप बोलियो यार मैं सुरगाम जान ला रही होता है, बड़ो गलत काम करियो, मैं तेने दसूंगा। बोलियो जरूर दस ली, मैं आ जाऊंगा बम्बी पर। मन मैं मेणा गुजरी की गाय है जकी छुटा लिया हूँ, मेणा ले गया गुजरी गाय, मैंने अंतावादी तू दस ली। बोलियो फिर तेरे विश्वास क्यों करूं? तो बैठे कोई आदमी को नहीं हो जी। बोलियो चांद सूरज है, खांडी खेजड़ी है, इंगी मैं जामनी दी भी और आदमी को नहीं। जद बन सांप बन जान दियो जी। मैणा कनु गाछ छुटा के गुजरी की, वापस ले आगे दूसरे बम्बी पर गयो जी सांप की, जाके बोलियो अब दस ले। तो तेजा जी का भाला लाग रहा जी सगड़ा। ठीक है। सांप बोले तो दसूँ तेरे जगह ही को नहीं, कुआरी जगह पर दसूंगा मैं, यहाँ कौन दसूँ। हाँ बोले जीभ काटी तेजा जी बारे, बोले इंगा दस ले। तो बताइए तेजा जी हाँ सासू को श्राप हो जी। एक तो नागराज जी नट गया, नागराज बोले ईशो शुरू आज तक दुनिया में देखियो कौन भी, मान लियो आपकी बलिदान देने खातर आने लग रही। हाँ वापस आयो, हाँ कह दियो। अब मन अपन कह दे भी यार तेरी मौत पट है तो हाँ जब तेजा जी महाराज के हो मैं जाटनी हो जाए हूँ। लोक देवता की आस्था ने फिर से जगाई वीरता की लो, श्रद्धा सत्य और आस्था का प्रतीक वीर तेजा जी महाराज हाजिर। हरियाणा में इस वक्त हम हाजिर हैं रानिया विधानसभा के गांव पीरखेड़ा में। और पीरखेड़ा में अगर बात करें तो
राजस्थान की वीर भूमि से जिन महापुरुषों ने जन्म लिया है, उन्हीं महापुरुषों में श्रद्धा, सत्य का प्रतीक और जिनका नाम अमर गाथा में लिखा जाता है, वीर तेजाजी महाराज। और आज बात करें तो पीर खेड़ा के अंदर वीर तेजाजी की जो मूर्ति है उसका नगर भ्रमण किया जा रहा है। और इसी नगर भ्रमण के साथ बात करें तो ढोल नगाड़ों की थाप के साथ पूरा गांव है, श्रद्धा सुमन के साथ पूरे गांव के अंदर महाराज श्री की जो मूर्ति है उसका नगर भ्रमण किया जा रहा है। और इसी के साथ हम आपको दिखा सकते हैं कि कैसे आपको चलते चलते विकास कालाड़ा जी हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि वीर तेजाजी महाराज जो कि राजस्थान के लोक देवता हैं और उन्हें सांपों का देव भी कहा जाता है। तो उनकी देख सकते हैं इस नगर भ्रमण के अंदर वो एक घोड़े पर असवार है। और जनश्रुति के अनुसार आपको बता दे कि सर्प को उन्होंने वचन दिया था कि जब वो अपना कार्य पूर्ण कर कर लौटेंगे, जैसे कि जब वो गायों के रक्षक थे और गायों के रक्षक के साथ वो न्याय प्रिय थे और सर्प के साथ जो उन्होंने वचन किया था उस वचन को निभा कर जब वो पूरे घायल हो चुके थे तब भी उन्होंने अपनी जीभ पर सांप का डंक खाया और वो अमर हो गए। तो देख सकते हैं मेरे साथ अमर बिलदानी वीर तेजाजी, जिनका कि राजस्थान के नागौर के अंदर भी एक बड़ा मंदिर है। और बात करें तो भादवे की शुक्ल दशमी को उनका पूरे भारत के अंदर एक बड़ा मेला लगता है। और अब बात करें तो हरियाणा के सिरसा जिले में भी अगर बात करें तो पीर खेड़ा के साथ यहाँ जो आसपास के गांव लगते हैं वो जाट बहुल्य इलाका है। और वीर तेजाजी की आप मेरे साथ देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में, जहां वीर तेजाजी की जो नगर भ्रमण की यात्रा है आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। तो लगातार तस्वीरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और देख सकते हैं कि वीर तेजाजी का जो नगर भ्रमण का जो उत्सव है इस वक्त बनाया जा रहा है। तो लगातार तस्वीरों में आप मेरे साथ देख सकते हैं, जहां वीर तेजाजी की आप मेरे साथ मूर्ति देखेंगे तो ये वीर तेजाजी की आपको मूर्ति नजर आएगी। तो लगातार तस्वीरों में आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और श्रद्धा सुमन के साथ देख सकते हैं वीर तेजाजी महाराज का ये घोड़ा और उनके साथ वो सरप और पूरे पीछे पूरे देखेंगे तो यहाँ विशेष रूप से कलाकार भी राजस्थान से पहुंचे हैं। तो पूरा हाजी बोलो तेजाजी महाराज की जय। लगातार देख सकते हैं तस्वीरों में आपके साथ राजस्थान से कलाकार भी बुलाए गए हैं और वीर तेजाजी महाराज के गीतों को भजनों को गा रहे हैं। जैसे कि वीर तेजाजी जैसे कि वो वचनों के पक्के थे और हंसते हंसते जहर खाओ, हंसते हंसते जहर खाए। और आप मेरे साथ पूरी इस बिरादरी को देख सकते हैं, जहां वीर तेजाजी का जो आज बात करें तो उनकी मूर्ति है उसका अनावरण तो बाद में किया जाएगा, लेकिन उससे पहले नगर भ्रमण की यात्रा है और पूरा समाज और पूरे समाज के साथ यहाँ देख सकते हैं ट्रैक्टर ट्रालियों पर वो नगर भ्रमण की यात्रा इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। और ये तस्वीरें नजर करते हुए आप देखेंगे तो जहां काफी संख्या के अंदर महिलाएं भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही है। तो जैसे कि वीर तेजाजी अपने वचनों के पक्के थे और हंसते हंसते उन्होंने जहर खाया। तो पूरी तस्वीरों के साथ आप मेरे साथ इस वक्त राजस्थान के लोक देवता वीर तेजाजी, जिनका कि आज पीर खेड़ा गांव के अंदर मूर्ति रखी जाएगी और अनावरण बाद में किया जाएगा। तो आइए चलते हैं, हम आपको वहां की तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करते हैं।